Very good afternoon, students. I am your physical education teacher पवनदीप। बच्चे, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 5 क्लास 12th का, जिसका नाम है चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है मोटर डेवलपमेंट के बारे में। मोटर डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है ये हम जानेंगे आज इस वीडियो से। Motor development only happens when the children is biologically and mentally ready for it। कहने का मतलब ये है कि मोटर डेवलपमेंट कुछ ऐसी डेवलपमेंट होती है जब बायोलॉजिकली चिल्ड्रन और मेंटली रेडी होता है किसी भी काम को करने के लिए। मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मूवमेंट एंड वेरियस मोटर एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ। मोटर डेवलपमेंट जो है वो डेवलप होती रहती है इंसान के शरीर में पैदा होने से लेकर मरने दम तक। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव अराउंड एंड मैनिपुलेट हिज हर एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मैनिपुलेट करती है एनवायरनमेंट के साथ। क्लियर। उसके बाद है देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। 4 तरह की जो है हमने कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है इन्फेंटहुड, 0 से 2 इयर्स की ये कैटेगरी है। उसके बाद है अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 ईयर से लेकर 6 ईयर तक के बच्चों की कैटेगरी है। उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड जो कि 7 से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चों के लिए है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड 12 ईयर से लेकर लेटर ऑन जितनी भी आपके ईयर्स हैं वहाँ तक है। उसके बाद द फर्स्ट स्टेज इज मेड बाय एक्सट्रीमली रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। एज इज द सेकेंड स्टेज बाय द एज ऑफ 2 years दिस डेवलप हैज बिगन टू लेवल आउट समवट। दूसरे ईयर्स के बाद जो है हमारे को देखने को मिलता है काफ़ी कुछ चेंजेस। द फाइनल स्टेज डजंट हैव एनी मार्क न्यू डेवलपमेंट, rather it is characterized by the mastering and developing of the skills achieved in the first 2 stages। जब तक वो पहली 2 स्टेजेस में अर्ली चाइल्डहुड और इन्फेंट स्टेजेस के अंदर मास्टरी नहीं हासिल कर लेता तब तक हमारे को कोई और अचीवमेंट देखने को नहीं मिलती। बिफोर द स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड देयर इज द एज ऑफ इन्फेंसी दैट इज फ्रॉम 0 to 2 years। इन 2 स्टेजेस से पहले जो हमारी स्टेज है वो है इन्फेंसी स्टेज, जिसके अंदर हमारे 0 से 2 इयर्स के बच्चे होते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट की। तो मोटर डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है और फाइन मोटर डेवलपमेंट है। पहली जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है वो कुछ ऐसी मूवमेंट होती हैं जिसके अंदर हम लार्ज ग्रुप ऑफ मसल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने पोस्चर को मेंटेन रख सकें, अपनी बॉडी को बैलेंस रख सकें। जैसे कि थ्रोइंग बॉल, वॉकिंग, रनिंग, हॉपिंग, कुछ ऐसी मूवमेंट्स जिसमें हमारे बड़े मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ फाइन मोटर डेवलपमेंट की बात करें तो दिस डेवलपमेंट यूज टू स्मॉल मसल्स ऑफ द हैंड्स, फीट्स, फेस फॉर मोर प्रीशियस एक्टिविटीज सच एज ईटिंग, स्पीकिंग, playing with toys and eventually writing। कहने का मतलब है कि छोटे हमारे मसल्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिसके कारण जो है हम खा सकते हैं, खेल सकते हैं टॉयज़ के साथ, राइटिंग कर सकते हैं, बोल सकते हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस मोटर डेवलपमेंट, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे इन मोटर डेवलपमेंट्स को प्रभावित करते हैं।
कि इनके कारण जो है कुछ रुकावटें आ सकती हैं। टोन से मतलब हमारा रिंग टोन नहीं है, टोन से मतलब हमारा है हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। ठीक है जी, ये हमारे मसल्स की स्टेज होती है। ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड स्टेट ऑफ मसल्स एट रेस्ट, कैसे जो है हमारे मसल्स वर्किंग में आते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ये वो चीज़ है, इस पर डिपेंड रहता है। साथ ही साथ स्ट्रेंथ कैसी है हमारे मसल्स की, कितनी फोर्स जो है मसल्स हमारे जनरेट कर रहे हैं, उन पर भी डिपेंड रहता है हमारा मोटर डेवलपमेंट इन इन्फेंसी और अदर स्टेजेस। इंड्योरेंस, हमारी इंड्योरेंस भी काफ़ी प्रभाव डालती है मोटर डेवलपमेंट पे। एबिलिटी टू मेंटेन द एक्सटेंशन रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी, कितनी हमारे को जो है इंड्योरेंस चाहिए किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद हमारे पास है मोटर प्लानिंग इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड ऑफ्टन इंट्यूटिव ability to know how to carry out the steps needed to complete a physical activity। बेसिकली हम अगर बात करें, अगर मैं आपके सामने एग्जांपल रखूं तो हमको सपोज़ करो अपने स्कूल के गेट से अपनी क्लास तक जाना है, कितने स्टेप्स में हमारे को वो फिज़िकल एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो फिज़िकल एक्टिविटी ही हमारे को अपने पाँव के ऊपर जाना है ना, पैरों पर चलकर जाना है, तो कितने स्टेप्स में हम उसको कंप्लीट करते हैं वो देखा जाता है मोटर प्लानिंग के अंदर। कैसे हम प्लान करते हैं किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद है सेंसरी इंटीग्रेशन, इट इज़ एबिलिटी टू एक्यूरेटली इंटरप्रेट sensory input from the environment and to produce an appropriate motor response। सेंसेस क्या कहते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से लेकर हम कैसे जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रॉपर जो है मोटर रिस्पॉन्सेस, वो डिपेंड करता है हमारे सेंसरी इंटीग्रेशन पर, जो कि हमको हेल्प करती है मोटर डेवलपमेंट में। क्लियर। उसके बाद है एक्सरसाइज गाइडलाइंस एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि हमारे को स्टेजेस के अकॉर्डिंग करनी है ताकि जो है हम अपने ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट को डेवलप कर सकें। इन्फेंसी स्टेज में हम टर्न्स हेड को टर्न कर सकते हैं, मूव्स आर्म्स एंड लेग्स, रीचेस एंड ग्रैब्स ऑब्जेक्ट्स, हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स के पास तक पहुंच सकते हैं, साथ ही उनको पकड़ सकते हैं, जकड़ सकते हैं। रोल्स बैक फ्रॉम साइड टू साइड, हम साइड टू साइड जो है रोल्स कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ। क्रॉल्स, स्टैंड एंड वॉक, क्रॉलिंग करनी है, खड़े होना है, और वॉक करनी है। चाइल्डहुड 2 to 12 ईयर्स और अर्ली चाइल्डहुड की एज भी है ये। बेसिक लोकोमोटर एबिलिटीज़, बॉल हैंडलिंग, आई हैंड कॉन्टैक्ट या कॉम्बिनेशन कह सकते हो आप। उसके बाद रनिंग, जंपिंग, हॉपिंग, स्किपिंग, ग्रैपिंग, गेम्स विद सिंपल रूल्स, ये आ जाएंगे हमारे अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड की बात करें 6 से 10 ईयर्स के लिए है फाइन मोटर स्किल्स, फाइन आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इज रिलेटिवली स्लो। ठीक है। उसके बाद है कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, मूवमेंट, प्रिशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कैचिंग, थ्रोइंग, किकिंग, प्लान्ड एक्टिविटीज़, गेम्स, जो भी हम प्लान करेंगे उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद 11 to 12 ईयर्स लेट चाइल्डहुड जिसको हम कहेंगे, मोटर स्किल्स परफेक्शन, आउटसेट ऑफ पॉवर्टी, बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मेंस्ट्रुएशन, इससे भी जो है हमारी देखी जा सकती है डेवलपमेंट। कंपटीशन, कैसे हम पार्टिसिपेट करें, कैसे किस तरह कंपटीशन हम खेल रहे हैं। प्लान्ड एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो है इन्वॉल्व करनी है जिससे कि हमें पता लगेगा कि हमारी मोटर डेवलपमेंट हो रही है। उसी के साथ
बच्चे हमारा है नेक्स्ट वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग में क्या है, वेट्स जैसे हम डंबल्स के साथ एक्सरसाइजेस करते हैं वैसे ही हमने जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर जो है वेट ट्रेनिंग करवानी है। इट बिल्ड्स, बेसिकली इसकी एडवांटेजेस क्या होंगी, इट बिल्ड्स मसल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बोन्स, रिड्यूस एक्सेस बॉडी फैट, बूस्ट कॉन्फिडेंस, मेक चाइल्ड और कॉम्पिटिटिव। डिसएडवांटेज की बात करें, सीरियस इंजरीज होने के चांसेस काफ़ी हैं, और नॉन फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो तो बेसिकली ये नॉन फ्लेक्सिबिलिटी भी आ सकती है अगर हम वेट ट्रेनिंग करते हैं ज़्यादा। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अगर हम एक्सरसाइजेज नहीं करते तो हमारे जॉइंट्स में मोबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्ट पोस्चर, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।